हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शिशिर। आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। आज हम डिवाइन स्पिरिट मार्शल आर्ट एम्परर की दूसरी चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना किसी और बातों के हम एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गो। चैप्टर की शुरुआत होते ही हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की डिवाइन स्पिरिट से निकला था। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को दिखने के साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसकी डिवाइन स्पिरिट से निकला था। और वो इसी शौक के साथ बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरी डिवाइन स्पिरिट के अंदर क्या कर रहे थे। फिर वो लड़की हमारा मेन कैरेक्टर की क्वेश्चन को नज़रअंदाज करते हुए उसको पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ये कौन सी प्लेस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि लिन यान बोलता है कि ये डी फेंग डेनेस्टी। मेरे को इस प्लेस को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, सो मुझे सबसे पहले मेरा पावर को रेस्टोर करना होगा। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है मेरा नाम है वांग कियान जू, तुम्हारा नाम क्या है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम बताता है कि मेरा नाम लिंग यान। और फिर इसके साथ साथ वो पूछ लेता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि तुम इस मेरा स्पिरिट के अंदर क्या कर रहे थे। फिर वो लड़की बोलता है कि मैं मरने से पहले अपनी सोल को इस लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर रख दिया था और तुमने लाइफ एंड डेथ कॉफिन को अवेकन किया है, इस वजह से मैं इसके अंदर था। पुनर्जन्म, आर यू जोकिंग मामा मिया। इस तरह की कमजोर स्पिरिट किसी को पुनर्जन्म कैसे दिला सकती है। इसी के साथ में बोला कि हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सीरियसली देखने लगता है और फिर वो एक एनर्जी को रिलीज़ करता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। और इसी के साथ ही साथ में वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। लिन यान इस प्रेशर को फील करने के साथ ही साथ में पूरी शॉक हो जाती है। मैं गॉन कियान मो पूरी टियान ओ कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल हुआ करता था और मैं येलो गॉड सेक्ट की प्रैक्टिस भी हुआ करता। मैं बिल्कुल मरने वाला था क्योंकि जैंगमैन सेक्ट की कुछ एल्डरों ने मुझ पर स्नीक अटैक किया था, जिसकी वजह से मेरा ये हालत हुआ। फिर मैंने एक रिजरेक्शन टेक्निक को यूज़ किया है जिसकी मदद से मैंने इस ब्लैक लाइफ और डेथ कॉफिन के अंदर अपनी सोल को स्टोर किया था। तुम तो सिर्फ कल्टीवेशन लेवल 3 स्टार के एक वॉरियर हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो तुम अभी मारे जाओगे। ये कैसा रहेगा कि तुम मुझे तुम्हारे साथ में रख लो, जिससे मैं तुम्हारा कल्टीवेशन करने में मदद करूँगा और तुम मेरा रेवेंस लेने में मदद करोगे। मेरा सामान किया गया स्पिरिट तो एक कचरा है और मेरे पास कोई ख़ास टैलेंट भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे हेल्प करना चाहती हो। तुम्हारा मतलब कि ये लाइफ एंड डेथ कॉफिन एक कचरा स्पिरिट है। तुम्हें सच्ची में मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारे प्रकार के सोल स्पिरिट होता है, बट इनमें से कुछ सोल स्पिरिट होता है जो कि बहुत ज़्यादा खास होती है और इन्हीं खास स्पिरिट के अंदर ये भी आती है। और ये स्पिरिट सिर्फ खास स्पिरिट के अंदर ही नहीं आता है, ये स्पिरिट एक एंशिएंट डिवाइन सोल स्पिरिट है जो कि एंशिएंट डिवाइन सोल स्पिरिट के टॉप 10 रैंकिंग के अंदर भी आती है। और इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक होने के साथ साथ खुश भी होती है। फिर हमें इस लड़की बताता है कि इसके पास टॉप 10 डिवाइन सोल स्पिरिट में से एक है। ये अगर ठीक से ग्रो अप हो पाया तो ये अर्थ एंड हेवन जितना ताकतवर हो जाएगा। फिर तो इसने एक ही स्ट्राइक में पूरे एक डायनेस्टी को तबाह कर सकता है। तब तो फिर ये लाइफ और डेथ कॉफिन एक बहुत ही कमाल का डिवाइन स्पिरिट है। इस लेजेंडरी लाइफ और डेथ कॉफिन को समन करने के लिए 6 शब्द की ज़रूरत पड़ता है। फिर लिन यान उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम एक साल में मुझे कितनी इम्प्रूव करवा सकती हो। मैं तुम्हें एक साल के अंदर 9 स्टार की वॉरियर जितना ताकतवर बना सकता हूँ। लिन यान ये सुनने के साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि एक साल में वो सिर्फ 6 स्टार वॉरियर जितना ताकतवर बन सकता है, क्योंकि एक स्टार ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समय और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसने तो उसको 9 स्टार तक पहुंचाने की वादा कर चुका है। इसी के साथ में लिंग यान पूछने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद उस लड़की ने बोलता है कि तुम्हें आप बैठ जाना चाहिए और इसके साथ साथ कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कल्टीवेशन में तुम्हारा स्पिरिट तुम्हें हेल्प करेगा। क्या ये स्पिरिट मुझे मेरे कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है।
इसी के साथ में वो लड़की लिंग यान से बाय बोलता है और उस कॉफिन के अंदर चला जाता है। और ये देखने के बाद हमारा लिंग यान वहाँ पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी कल्टीवेशन के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।